नमस्कार दोस्तों। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था हमने किस तरह से गूगल एनालिटिक्स का एक्विजिशन रिपोर्ट क्रिएट किया था यूजिंग गूगल डेटा स्टूडियो। तो आज हम इस रिपोर्ट में देखने वाले हैं कि जो रिपोर्ट हमने क्रिएट किया था इस रिपोर्ट में हम डेटा कंट्रोल, डेट और फिल्टर कंट्रोल किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप जो सिंगल रिपोर्ट आपने बनाया था इसे आप यूज़ कर सकते हो मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए, एनालिसिस के लिए, और इसमें आप डेटा किस तरह से इजी से चेंज कर सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम पे देख सकते हो हमने जो लास्ट रिपोर्ट बनाया था उस रिपोर्ट में हमने स्कोर कार्ड यूज़ किए थे, टाइम सीरीज़ यूज़ की थी, पाई चार्ट यूज़ किया था, जियो मैप यूज़ किया था और साथ ही साथ हमने यहाँ पे टेबल यूज़ किया था। तो अभी हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे डेटा कंट्रोल। तो डेटा कंट्रोल में देखेंगे हमें यहाँ पे क्या क्या दिया, हमें कौन सा ऑप्शन मिलते हैं। तो डेटा कंट्रोल को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ हेडर के अंदर, और यहाँ पे मैंने डेटा कंट्रोल पे ऐड कर दिया है। तो अभी हम इस डेटा कंट्रोल फीचर को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्लिक करना पड़ेगा व्यू के ऊपर, और व्यू में जाके हम रिपोर्ट ये डेटा कंट्रोल का जो फीचर यूज़ कर सकते हैं। तो व्यू पे हम क्लिक करते हैं। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था हमने जो रिपोर्ट बनाया था हमने गूगल डेटा एनालिटिक्स का सैंपल जो डेटा था उसके बेस पर हमने रिपोर्ट बनाया था। लेकिन ये जो गूगल एनालिटिक्स का जो अकाउंट है, डेटा स्टूडियो का अकाउंट जो है, और मेरा जो गूगल एनालिटिक्स का पर्सनल अकाउंट है, दोनों एक ही अकाउंट है। तो मेरे जितनी भी गूगल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टीज़ है सभी के सभी मेरे इस अकाउंट से लिंक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये ऑप्शन यूज़ करता हूँ डेटा कंट्रोल का, तो मेरे अकाउंट में जितने भी अलग अलग अकाउंट्स हो गए गूगल एनालिटिक्स के सभी अकाउंट्स को मैं पे देख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें आपके पास गूगल एनालिटिक्स की 10 प्रॉपर्टी 20 प्रॉपर्टी है, तो सभी के सभी प्रॉपर्टी इसी यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। तो आपने जो सेम रिपोर्ट क्रिएट किया था ये सेम रिपोर्ट आप किसी भी वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आप जो रिपोर्ट देख रहे हैं ये मेरी वेबसाइट है पुनेटिस करके, उसके लिए हम चेक करते हैं कि उसके लिए किस तरह से काम करता है। तो पुनेटिस में सेलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं पुनेटिस में हमें क्या डेटा मिलता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पुनेटिस में यहाँ पे यूजर्स दिखा रहे हैं, सेशंस दिखा रहा है, बाउंस रेट दिखा रहा है, साथ ही साथ ये जो मैट्रिक थी इसमें कुछ एरर आ रहा है, और टाइम सीरीज यहाँ पे प्रॉपरली आ रही है, पाई चार्ट यहाँ पे आ रहा है, जियो मैप आ रहा है, और साथ ही साथ टेबल कन्फिग्रेशन में कुछ एरर्स आ रहे हैं। तो हमने जो प्रॉपर्टी ली इसमें कुछ इश्यूज़ हो गए। सिमिलर वे अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा यहाँ पे ऑप्शन लेता हूँ, कोई अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दूसरा अकाउंट सेलेक्ट करके देख लेते हैं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो जैसे हमने यहाँ पे डिजिटल दीक्षा का अकाउंट सेलेक्ट किया वहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो लास्ट मैट्रिक है इसमें इशू आ रहा है, और साथ ही साथ टेबल में इश्यूज़ आ रहा है। तो हम एडिट पर क्लिक करके देख लेते हैं ऐसी कौन सी मैट्रिक है जो हमें इश्यूज़ करवा रही है। तो टेबल में और साथ ही साथ ये जो एवरेज यूज़र ड्यूरेशन जो है इस दोनों में इश्यूज़ आ रहा है, क्योंकि शायद ये जो दो मैट्रिक्स है ये शायद ई कॉमर्स गूगल एनालिटिक्स का जो ई कॉमर्स फीचर था उसकी वजह से भी इशू कर सकता है। तो मेक श्योर करना है आप जिस भी वेबसाइट का डेटा आप इंपोर्ट करवा रहे हो उसमें ऑप्शन आपको मिलना चाहिए। तो भी हमने यहाँ पे जो डेटा कंट्रोल का जो फीचर देखा यही फीचर यूज़ करके हम मल्टीपल जितनी भी आपकी गूगल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टीज है सभी में हम रिपोर्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, इजी वे से रिपोर्ट बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एवरेज सेशन यूज़र ड्यूरेशन जो इस पर हम क्लिक करते हैं, इस तरह के मैट्रिक आई थिंक हमें गूगल एनालिटिक्स में नहीं मिलती। तो हम यहाँ पे टाइप और सर्च में जाते हैं, अवेलेबल फील्ड्स में जाते हैं और हम एवरेज पे क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे एवरेज में कौन कौन से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन गूगल एनालिटिक्स में ऑप्शन मिलता है एवरेज टाइम ऑन पेज का, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और हम इसे एवरेज टाइम ऑन पेज यहाँ पर डल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एवरेज टाइम ऑन पेज ले लिया है। अब हम इसे व्यू करके देखते हैं कि डिजिटल दीक्षा की जो साइट है सिलेक्ट कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट, और चेक करते हैं भी ये काम करेगा नहीं कर रही। डिजिटल दीक्षा और वेबसाइट डेटा। तो जैसे हमने यहाँ पे मैट्रिक चेंज कर दिया, आप देख सकते हो डिजिटल दीक्षा में ये हमने मैट्रिक जैसे चेंज किया यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, प्रॉपर्ली काम कर रहा है। सिमिलर टेबल में कोई ऐसी मैट्रिक होगी जो गूगल एनालिटिक्स का जो हमारा डिजिटल दीक्षा का अकाउंट है उसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर कोई ई कॉमर्स का अकाउंट होगा तो उसमें अवेलेबल होगी, इस वजह से काम नहीं कर रहा। तो सेम में आपको चेक करना है आपने जो भी टेबल में जो मैट्रिक्स ली हुई ऐसी कौन सी मैट्रिक है जिसकी वजह से इशू आ रहा था। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक ली थी एवरेज टाइम ऑन यूज़र हमने लिया था। तो सिमिलर ये जो टेबल आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एवरेज यूज़र ड्यूरेशन लिया हुआ है जो गूगल एनालिटिक्स में बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलता नॉर्मल अकाउंट के अंदर। तो इसके हम रिप्लेस करके हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एवरेज टाइम ऑन पेज, और दोबारा से हम चेक करेंगे रिपोर्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एवरेज यूज़र ड्यूरेशन की जो मैट्रिक है यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं एवरेज टाइम ऑन पेज। यहाँ सर्च में जाके AVG हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं एवरेज टाइम ऑन पेज, और यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो जैसे हमने एवरेज टाइम ऑन पेज यहाँ पे ऐड किया, हम दोबारा से व्यू में जाते हैं और दोबारा से हम डिजिटल दीक्षा का जो अकाउंट है यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा। ऑल वेबसाइट digitaldikshya.com। तो जैसे आप पे देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, टेबल भी प्रॉपर्ली काम कर रहा है, स्कोर कार्ड प्रॉपर्ली काम कर रहा है, और अभी यहाँ पे किसी भी तरह का एरर नहीं है।
तो जब भी आप कोई रिपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या किसी रिपोर्ट को आप किसी और वेबसाइट के लिए ट्राई करते हो तो आपको मेक श्योर करना है जितने भी आप मैट्रिक्स वो यूज़ कर रहे हैं वो सभी के सभी मैट्रिक्स आपके अकाउंट में अवेलेबल होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आपको इस तरह से एरर आ सकता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फीचर देखा डेटा कंट्रोल का, जिसमें जाके हम अलग अलग हमारी जो वेबसाइट्स होती है गूगल एनालिटिक्स की उसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा में हम फीचर देखने वाले हैं डेट का। इंसर्ट हम करते हैं, इंसर्ट पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे डेट रेंज का जो ऑप्शन दिया है हम इस पे इसे हमें सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हम यहाँ पे कर देते हैं। तो जो भी हमने अभी आपको यहाँ पे जो डेटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेटा दिखाई दे रहा है आपको लास्ट 20 डेट का। जब भी आपको स्कोर कार्ड या किसी भी तरह का विजिट आप ऐड करते हैं तो उसमें गूगल डेटा स्टूडियो जो है बाय डिफॉल्ट लास्ट 30 डेज या लास्ट 20 डेज सेलेक्ट कर लेता है। अगर आप चाहते हैं आप जो रिपोर्ट देख रहे हो ये रिपोर्ट आप 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल का रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फिल्टर काम में आता है। डेट रेंज का जो फिल्टर होता है बहुत ही काम में आता है। तो हमने यहाँ पर डेट रेंज का फिल्टर पर ऐड कर दिया है। अब हम व्यू पे क्लिक करेंगे और इस डेट रेंज के फिल्टर को हम देखेंगे काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो भी आपको यहाँ पे जो डेटा दिखाई दे रहा है, डिफॉल्ट डेटा दिखाई दे रहा है, सैम्पल डेटा, वो लास्ट 20 डेज का है। हम यहाँ पे जाते हैं और जनवरी से लेके मार्च तक का डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं कि 1 जनवरी से लेके 30 या 31 मार्च तक कितनी ट्रैफिक आई थी, क्या क्या हुआ था। तो हमने 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च का डेटा यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे डेट रेंज सेलेक्ट कर ली, सभी के सभी जो डेटा यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। यूज़र, सेशंस, बाउंसर रेट, टाइम ऑन पेज, सभी मैट्रिक्स यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो आज हमने 2 चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने देखा डेटा कंट्रोल का जो फीचर होता है उसका यूज़ करके आप पर्टिकुलर कोई भी साइट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं डिजिटल दीक्षा कर ले लूँगा तो सेम रिपोर्ट हमें डिजिटल दीक्षा के लिए दिखाई देगा, डिजिटल दीक्षा। और ये रिपोर्ट हम देख रहे हैं लास्ट 3 महीनों का। सेम में अगर मैं यहाँ पे मेरे को दूसरी कोई साइट ऐड करता हूँ तो उस साइट के लिए हम सेम ये रिपोर्ट देख सकते हैं। तो इसका बेनिफिट यही होता है, अगर आप एसईओ में काम करते हैं, क्लाइंट रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप एक अच्छा सा गूगल डैशबोर्ड का, गूगल एनालिटिक्स का रिपोर्ट बनाइए और वो सेम रिपोर्ट आप मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे क्लाइंट के साइड यहाँ से चूज़ करनी है और इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड करके क्लाइंट को एज ए रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल है अच्छा रिपोर्ट डिज़ाइन करना। सिमिलर वे अभी हमने यहाँ पे देखा डेटा कंट्रोल किस तरह से काम करता है, डेट रेंज किस तरह से काम करती है। साथ ही साथ हम और एक फीचर यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम एडिट पे क्लिक करते हैं और उसी ये फीचर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन मिलता है हमें फिल्टर कंट्रोल का। तो फिल्टर कंट्रोल यूज़ करने के लिए यहाँ पे जो स्कोर कार्ड दिए हुए थे इसे मैं सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ताकि फिल्टर कंट्रोल में थोड़ा प्लेसमेंट हम वहाँ पे कर सके। ओके, अभी हमें फिल्टर कंट्रोल का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिल्टर कंट्रोल, और यहाँ पे मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ कॉर्नर में। ओके, इसे बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि थोड़ा हाईलाइट हो। तो हमने जो फिल्टर कंट्रोल का जो ऑप्शन है इसे हम थोड़ा बैकग्राउंड जो है ऑरेंज या ग्रीन बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड में हमें देखना बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर ऑरेंज, ठीक है। अब हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप देख सकते हो हमने जो फिल्टर एंड ऑप्शन लिया हुआ है उसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डेट सिलेक्टेड है। यहाँ पर आपको डायमेंशन डेट दिखाई दे रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो फिल्टर है आप किसी और चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पर्टिकुलर रिपोर्ट में देखना चाहता हूँ कि मेरे जो डेटा में यहाँ पे देख रहे हैं मैं सोर्स से डेटा चेक करना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल गूगल में से जो ट्रैफिक आई थी तो उसका हम डेटा देखना चाहते हैं। सिमिलर वे अगर हम देखना चाहते हैं सोशल मीडिया से ट्रैफिक किस तरह से बिहेव कर रही है तो यहाँ पर डेट की जगह पर मैं सोर्स यूज़ करता हूँ और देखते हैं सोर्स एज ए फिल्टर किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे सोर्स लेके यहाँ पे हम सोर्स ले लेते हैं, ट्रैफिक सोर्सेस में सोर्स हमने ऐसे सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे मैट्रिक की जगह पे हम यहाँ पे यूजर्स ले लेते हैं, यूजर्स व्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमने डेटा कंट्रोल का फीचर लास्ट टाइम देख लिया था, प्रीवियसली अभी देखा था। डेट का ऑप्शन हमने ऐसे देख लिया था। अभी हमें देखना है जो हमने फिल्टर कंट्रोल का ऑप्शन था अभी हमें देखना है। तो हमने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए हमने यहाँ पे सोर्स एज अ फिल्टर यूज़ किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करेंटली यहाँ पे इतने सारे सोर्स दिखाई दे रहे हैं, इतने मल्टीपल सोर्स में से साइट पर ट्रैफिक आ रही है। तो यहाँ पे सोर्स को मैं ऐसे डिसलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ मैं गूगल को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल को सिलेक्ट किया पूरा के पूरा जो रिपोर्ट है यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो भी आप यहाँ पे जो डेटा देख रहे हैं सिर्फ गूगल का डेटा देख रहे हैं कि हमें गूगल में से जो ट्रैफिक आ रही है वो ट्रैफिक किस तरह से बिहेव करती है, गूगल में से हमें कितने यूजर्स आ रहे हैं, कितने सेशंस आ रहे हैं, कितने बाउंस रेट आ रहा है और गूगल का एवरेज टाइम ऑन पेज कितना है, गूगल से कोई ट्रैफिक आ रही है उस पर्टिकुलर ट्रैफिक का। तो ये जो फिल्टर कंट्रोल ऑप्शन है इसका आप यूज़ मल्टीपल वे से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सोर्स लिया, सिमिलर वे यहाँ पे आप चैनल्स ले सकते हैं, डिफॉल्ट चैनल ग्रुपिंग आप यूज़ कर सकते हैं।
तो आपको पता चले कि ऑर्गेनिक में आपको आपके ट्रैफिक किस तरह से बिहेव करती है, सोशल में किस तरह से बिहेव करती है, पीपीसी में किस तरह से बिहेव करती है। मल्टीपल वे से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो आज के स्टूडियो में इतना ही रखने वाले हैं। दोबारा से ओवरव्यू के लिए हम देख लेते हैं। हमने प्रीवियस स्टूडियो में एक गूगल एनालिटिक्स का एक्विजिशन रिपोर्ट बनाया था। आज के स्टूडियो में हमने सीखा आप डेट रेंज किस तरह से डाल सकते हैं, जिसकी वजह से आप किसी भी रिपोर्ट को मंथ वाइज, ईयर वाइज चेक कर सके। साथ ही साथ अगर हम फिल्टर कंट्रोल यूज़ करते हैं तो एक सिंगल जो आपने रिपोर्ट डिज़ाइन किया था वो सिंगल रिपोर्ट आप मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए, मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए, आपके मल्टीपल गोल एनालिटिक्स के प्रॉपर्टीज़ के लिए आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ डेटा कंट्रोल और जो फिल्टर कंट्रोल जो ऑप्शन था इसका यूज़ करके आप रिपोर्ट को स्लाइसिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप गूगल एनालिटिक्स में आपको ऑप्शन मिलता है डायमेंशंस का, तो उसी डायमेंशंस नहीं सॉरी सेगमेंट्स का, तो इस तरह से आप डेटा को यहाँ से सेगमेंट कर सकते हो यूजिंग फिल्टर कंट्रोल। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं आप इंटरेक्टिव रिपोर्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स।